आज की क्लास में हम सीबीएसई द्वारा रिलीज्ड टर्म फर्स्ट के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में फ्लेमिंगो और विस्टाज से लिए गए 10 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ अपनी एबिलिटी को भी चेक करेंगे कि क्या आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ला सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। In keeping quiet, the poet does not want the reader to confuse his advice for with total inactivity. Here are 4 options. You have to select one correct option. तो बचा पार्टी कीपिंग क्वाइट में जो पोएट हैं वो अपने रीडर को अपनी जो एडवाइस वो दे रहे हैं टोटल इनएक्टिविटी से, उससे वो कंफ्यूज नहीं करना चाहते। किस चीज़ से रिलेटेड है वो? एक्सपेरिमेंटेशन, रिलैक्सेशन, आइसोलेशन और इंट्रोस्पेक्शन। Guess your answer. Select your option. Yes. So option D is correct option, introspection. On his way to school, अपने स्कूल के रास्ते में French says that he had the strength to resist and choose to hurry off to school. वो एक फ्रेज यूज़ करता है strength to resist और स्कूल जाने के लिए जल्दबाजी में चूज़ करता है। द फ्रेज सजेस्ट दैट फ्रेंच वॉज, तो ये जो फ्रेज है स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, ये फ्रेंच के लिए क्या सजेस्ट करती है? वो हेजिटेंट था, थ्रेटन था, टेम्पटेड था और रिपेंटेंट था। तो अगर आपको याद आ रहा है तो जो फ्रेंच था स्कूल के लिए जा रहा था, लेकिन उसे जो प्लीजेंट वेदर और जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जैसे बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं, उनके चहचहाने के आवाज़, उधर वो मार्च पास्ट हो रहा था, उन सबको देखकर वो क्या हो जाता है? अट्रैक्ट होता है। तो तभी ये फ्रेज़ यूज़ की थी वहाँ फ्रेंच ने, और इसका मीनिंग यहाँ पर आता है, चूज़ योर आंसर। यस, ऑप्शन सी, टेम्पटेड। सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। ये नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, 2 स्टेटमेंट जो हैं, इनमें से आपको पढ़ना है, समझना है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ लॉस्ट स्पेलिंग। नंबर फर्स्ट, द राइटर नोटिसेस दैट साहिब हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। जो राइटर है वो नोटिस करता है कि जो साहिब था जब उसने टी स्टॉल पर वर्क करना शुरू किया था तो जो उसका एकदम केयर फ्री लुक रहता था वो खो चुका था। साहिब हैज़ हैड टू सरेंडर हिज फ्रीडम फॉर ₹800 पर मंथ। 800 रुपीज़ पर मंथ के लिए जो साहिब था उसकी जो आज़ादी थी उसको उसने समर्पण कर दिया था। 2 स्टेटमेंट हैं, उसके बारे में हमें यहाँ आंसर सेलेक्ट करना है। नंबर 1 इज़ फॉल्स बट सेकंड इज़ ट्रू, कि जो पहला ऑप्शन है वो फॉल्स है और दूसरा ट्रू है। बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों ही ऑप्शन ट्रू हैं। 2 इज़ ए फैक्ट बट अनरिलेटेड टू 1 और 1 इज़ कॉज फॉर 2। तो बचा पार्टी, क्या आपने जज किया कि कौन सा स्टेटमेंट है? तो यहाँ हमारे जो ऑप्शन है बी, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द क्वालिटीज़ ऑफ डगलस ट्रेनर। जब डगलस ने अपने लिए ट्रेनर हायर किया था तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, यहाँ हमें जज करना है। एडवेंचरस, जेनरस, पेशेंट, मैथोडिकल, एनकरेजिंग और करेजियस। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको यहाँ मैच करना है। चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, तब आप सिंसियरली इसको जज कर सकते हैं। तो बचा पार्टी, आई थिंक आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, तो अब यहाँ मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कर लीजिए। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, तो जो ट्रेनर है वो पेशेंट्स, मैथोडिकल और एनकरेजिंग, ये 3 क्वालिटीज़ उनके अंदर थी। स्टीफन स्पेंडर ने जो ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच लीड स्काई यूज़ किया है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, इस पोएम में, तो क्या बाहर लाने के लिए, किस चीज़ को शो करने के लिए किया है? 4 स्टेटमेंट हैं, बहुत सिंसियरली पढ़ लीजिए, उसमें से हमें अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो रीड अप, पढ़ लीजिए प्लीज़। द इमेज ऑफ स्काई हाई कंस्ट्रक्शन इन द स्लम, अ रेस्पॉन्स टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, द स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रेन, अ सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड डेस्पेयर। तो क्या वो ब्रिंग आउट करना चाहते थे? यस, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, इज सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड डेस्पेयर। ना बचा पार्टी, इतने लॉन्ग क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है।
एमसीक्यूज बेस्ड है, चारों ऑप्शन को पेशेंसली पढ़ना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक कर देखेंगे, सिंसियरली पढ़ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, बहुत ईजी है। ए बी सी और डी चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। सदाओ सर्वेंट्स लीव हिज हाउस, सदाओ के सर्वेंट उसका घर छोड़ देते हैं, बट नन ऑफ देम बिट्रेज द सीक्रेट ऑफ द अमेरिकन POW, जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर था, जो कि डॉक्टर सदाओ ने जिसको हाइड कर रखा था, तो उसका सीक्रेट वो ओपन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए क्या है भाई, चार ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए, सिंसियरली पढ़ लीजिए, और जो आपका आंसर है वो मेरे आंसर से आप मैच कर लीजिएगा प्लीज़। आई होप आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्लासीफाई A to D, यहाँ चार ऑप्शन हैं, इसमें से आपको जो फैक्ट है उसके लिए तो F और जो ओपिनियन है उसके लिए O, आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हैं, थर्ड लेवल से लिए गए हैं। चारों ऑप्शन को बहुत सिंसियरली आपको रीड करना है, समझना है, वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद अपना जो करेक्ट ऑप्शन है सेलेक्ट कर लें और मेरे ऑप्शन से आप उसको मैच कर लें। आपने सेलेक्ट किया, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन A. Identify the tone of Pablo Neruda in the following line. Perhaps the earth can teach us. इस लाइन को हमें ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और इसमें जो पैब्लो नेरूडा है कीपिंग क्वाइट में, यहाँ कौन सी टोन उन्होंने यूज़ की है। चार ऑप्शन है, कॉन्फिडेंट एंड क्लियर अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स, ड्रामेटिक अबाउट द प्रेडिक्शन ही मेड, कन्विंस्ड अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टू फॉलो, और अनसर्टेन येट होपफुल अबाउट द पॉसिबिलिटी। Guess your answer. So right answer is option D. डॉक्टर सदाओ मटर्स द वर्ड माई फ्रेंड, डॉक्टर सदाओ जो है ये बड़बड़ाते हैं मन में, वाइल ट्रीटिंग द अमेरिकन, जब उस अमेरिकन प्रिजनर को वो ट्रीट कर रहे थे। इन द लाइट ऑफ द सर्कमटेंसेज वी कैन से दिस वाज, इस सबके जो सर्कमटेंसेस की उसको देखते हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन थी वो क्या थी, ह्यूमरस थी, क्लाइमेटिक थी, आयनिकल थी और आमनियस थी। थिंक अबाउट दैट। तो ऑप्शन यस सी इज करेक्ट ऑप्शन, आयनिकल। लास्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रेन ऑन द वे टू कोचीन, जब पोएट अपनी मदर के साथ कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी तो रास्ते में जो यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रेन वाली साइट वो देखती हैं, तो वो क्या है चार ऑप्शन में से। इज लाइक ए डिवाइन एश्योरेंस फॉर द पोएट्स एजिंग मदर, इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द पोएट्स एजिंग मदर, is a direction from pain for the poet's aging mother, or is the bridge between the poet and the poet's aging mother. So guess which is the correct option. Yes, I think you have guessed. आपने guess कर लिया है. So the right option is option B, is in sharp contrast to poet's aging mother. आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर राइट करें प्लीज़। बचा पार्टी CBSE ने इंग्लिश सैम्पल पेपर को रिलीज़ करते हुए उसमें बताया है किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और किस क्वेश्चन को कितना वेटेज दिया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वीडियो देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।